जी महाराज, कहिए क्या परेशानी है आपको? मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और ये उपहार स्वीकार करें। राजू काफी देर तक उपहार में लाए सोने चांदी और अनेक वस्त्र और उपहारों को देखता है, फिर राजा की ओर मुड़ता है। महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे इन सब से क्या लेना? मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। दीपू चौंकते हुए राजू को देखता है। मैंने जो सुना था आप उससे भी महान हैं। मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपका अनादर किया हो। आप जब तक यहाँ हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको कोई दिक्कत ना हो। और राजा सूर्यदेव को प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। अरे राजू, ये क्या कर दिया तुमने? इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। अरे राज करते हम लोग। राज, तुम्हें ये क्या हो गया है? मैं यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते लेते इतना तो समझ आ गया है कि ईश्वर के नाम अमृत में ऐसा क्या है जो मीरा सारा राजसी ठाट छोड़कर वैरागन बन गई। क्यों प्रहलाद ने अपने पिता की इतनी यातनाएं सही? मुझे भी राम नाम का धन मिल गया है, जिसके आगे इस दुनिया का सारा धन फीका है। मुझे ये सब नहीं पता। हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, ना कि साधु बनने। मैं चला, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। तुम्हें जो ठीक लगे करो, पर अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतनी आसानी से मुसीबत दूर होती तो सभी खुश होते। राजू बस उसे देखकर मुस्कुराता है और ध्यान में बैठ जाता है। दीपू अपनी पोटली उठा के गांव में चल देता है। क्यों भाई, कैसा चल रहा है? हाँ भाई, सब बढ़िया है और अब घर में सुख शांति भी है। ये भी बेवकूफ बन गया। राजू है तो चालाक। उसने ऐसी युक्ति की कि कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। कुछ राशन दान करो। जरूर। दुकानदार राजू के थैले में चावल डालने जाता है। तभी दीपू, ये क्या दे रहे हो? इतनी मिठाइयाँ और मेवे तुम्हारी दुकान में है और तुम ये कच्चे चावल दे रहे हो। इनमें से कुछ दो। पर बाबा तो ये सब नहीं कहते। तुम्हें क्या करना है? जितना कह रहा हूँ वो करो। दीपू आगे जाता है और जोहरी की दुकान में दुकानदार से, और भाई जोहरी, कैसी चल रही है दुकानदारी? बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। कहिए क्या सेवा करूं? बाबा के लिए कुछ दान दो। इससे पहले कि इन्हें मेरी असलियत पता चले, इनसे तगड़ा दान लेके गांव से गायब हो जाऊंगा। फिर ये लोग राजू के पीछे पड़ेंगे तो उसे समझ आएगा। बाबा के लिए कुछ दान दो। जौहरी पैसे निकाल कर देने लगता है। अरे ये क्या भीख दे रहे हो? बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है। इतने सारे जवाहरात हैं, इनमें से दो, कुछ कीमती सा। जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। ये बाबा को क्या हो गया है? कोई नहीं, बाबा को देने से मेरा क्या घटेगा। जौहरी एक सोने की हार दीपू को दे देता है। ये लीजिए बाबा। अच्छा धन बटोर लिया है मैंने। इससे काफी दिनों तक काम चल जाएगा। बड़ी भूख लग गई है, कुछ मिठाइयाँ खा लूं। दीपू एक पेड़ के नीचे बैठ के मिठाइयाँ खाने लगता है। तभी वहाँ 4 डाकू, चेहरे पे नकाब, काले कपड़े और हाथ में छुरी लेकर आ जाते हैं। जो कुछ भी है वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। दीपू डर से अपनी पोटली उन्हें दे देता है। तभी डाकुओं के सरदार का नकाब खुल जाता है। दीपू उसे देख लेता है। अब तुझे मरना होगा, क्योंकि तूने मेरा चेहरा देख लिया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कैसे बचूं इनसे? भागने की कोशिश की तो ये लोग पकड़ लेंगे। क्या करूं? तभी उसे राजू की बात याद आती है। अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। दीपू आंखें बंद कर घुटने पर बैठकर, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। डाकू का सरदार दीपू को उठाकर, सुन, राजा के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। अगर तूने किसी को हमारे बारे में बताने की कोशिश की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ले अपनी पोटली। डाकू भाग जाते हैं। दीपू सामने से सिपाहियों को आते देख मन में, हे नारायण, मुझसे भूल हुई जो मैं राजू की बात को समझ नहीं पाया। मैं राजू के पास वापस जा रहा हूँ और उसके साथ रहकर आपके ध्यान में अपना जीवन बिताऊंगा। मुझे माफ कर दो राजू, मैं ईश्वर के नाम की महिमा को नहीं समझ पाया, पर अब मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे साथ ईश्वर के नाम का धन कमाना चाहता हूँ।
राजू दीपू को गले से लगाता है